नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज। विजयपुर जिले में इस बार की एसएसएलसी के परिणाम काफी अच्छे आए हैं। विजयपुर जिले के अमित ने तो सरकारी स्कूल में पढ़कर फर्स्ट रैंक में ही पास कर लिया। पर देखना यह भी है कि विजयपुर नगर के निजी स्कूल भी पीछे नहीं हैं। आज हम मुलाकात करेंगे ऐसे छात्र से जिन्होंने 625 में से 621 मार्क्स हासिल किए हैं। नाम है सईद जुहा लियाकत अली दफेदार से। चलिए उन्हीं से सीधे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे ये ग्रेट अचीवमेंट से नवाज़ा और मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा नाम सईद जुहा है और मैं ओपल स्कूल से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स एंड टीचर्स who have always kept me motivated. I am motivated by all my teachers, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली बार ऐसा है कि मेरे टीचर्स मुझसे ज़्यादा खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अचीवमेंट से मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिकॉर्ड ब्रेक करना इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे 621 मार्क्स से नवाज़ा। और ये मार्क्स ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे सबसे ज़्यादा मेरे असातिज़ा, मेरे टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे सारे असातिज़ा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया अपने अचीवमेंट की तरफ, अपने गोल की तरफ, उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो आगे आपका गोल क्या है? आगे से क्या बनना चाहिए? आगे ये तो सिर्फ मेरा एक फ़र्स्ट स्टेप था, मैं अपने मकसद की तरफ पहुंचने के लिए मेरा एक फ़र्स्ट स्टेप था। और सबका एक एम रहता कि वो आगे जाकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कुछ और फील्ड में जाएं। ये तो सिर्फ ज़राइए हैं, असल मकसद हमारा कम्युनिटी को सर्व करना होना चाहिए। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये मार्क्स मुझे आगे चलकर सारी, सिर्फ मुस्लिम उम्मत के लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला मुझे मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सारे असातिज़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा नसीब फरमाए। तो मैसेज क्या है आपका? तो बहुत सारी लड़कियां 10th छोड़ के 10th में इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठी, तो बहुत सारी लड़कियां एग्ज़ाम्स होते पढ़ाई में पीछे रहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिचुएशंस हमेशा हमारे तरीके के हिसाब से नहीं होती हैं। अल्लाह ताला हमें सिर्फ आसानियों से नहीं आज़माता, अल्लाह ताला हमें हमेशा मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि हम आगे टफ़ सिचुएशंस के लिए तैयार हो सकें। तो ये हम सबको इसे बर्डन नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इनको फेस कर बोल्डली आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सारे आगे सब बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और अपने असातिज़ा को रिस्पेक्ट करें और अपने असातिज़ा की सारी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करें। उनके आपकी जो एग्ज़ाम होने से पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी एग्ज़ाम को लेकर, और बहुत से लड़कियां ऐसा लग रहा था कि लड़कियों का एजुकेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता, तो आपको कैसा लग रहा था? हम सब भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और ये बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन थी मेरे लिए कि मैं इस हालत में मेरे एग्ज़ाम्स दूँ। बट ये इसको बोल्डली फेस करने के लिए मेरे पूरे असातिज़ा ने मुझे सपोर्ट किया। ये सच में ऐसी मुश्किलें आने वाली होंगी ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा, पर मुझे ये हिम्मत दी मेरे सारे असातिज़ा ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने, ताकि मैं मेरे एग्ज़ाम्स को बोल्डली फेस कर सकूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज घर में माहौल कैसा है? मतलब आपने एक अचीवमेंट किया है, तो घर में जो आपकी फैमिली है कितनी खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, ये टीम वर्क है। इसमें मेरी हार्ड वर्क तो है, साथ में मेरे अम्मी अब्बू की दुआ है, मेरी फैमिली की दुआ है, मेरे असातिज़ा की दुआ है और सारे मैनेजमेंट स्टाफ ने मुझे हमेशा हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए। कभी भी मुझे हमेशा मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं, मेरी पूरी फैमिली वेरी प्राउड टू बी दी फादर, दादा दादी, मदर
ऑफ जुहा सईदुल जुहा दफेदार। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थे, मेरी बच्ची के टीचर्स के एक्सपेक्टेशन थे कि जुहा अच्छा मार्क्स लेंगे इस बार। वो खरी उतरी, 99% से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर हुआ। इस पे हम लोगों को खुशी इस तरह होती है कि हमें लग रहा है कि हमारे एफ़र्ट्स पूरे हुए, और ये बात मालूम होती है कि जिस तरह से माँ बाप का भी रोल इसमें इन्वॉल्व था। हम लोग जो किए उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें अवार्ड मिला बच्ची के मार्क्स देखकर। बच्चों के पढ़ाई में उसमें भी खासकर बच्चियों के लेकर, लड़कियों को लेकर ये पूरे जनरेशन का गैप हो जाएगा। जिस तरह का भी जो माहौल चल रहा था हिजाब को लेके, जो भी कुछ माहौल हुआ, बहुत अफसोस की बात है कि करीब 300 बच्चियाँ, जैसे आप बताएं कि 300 बच्चियाँ एग्ज़ाम नहीं बैठ पाई। ये एक पूरी जनरेशन तक का गैप होने वाला है। एक माँ नहीं पढ़ेगी तो फिर आगे उनके बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल होगी। जहाँ पे जिस घर की औरत पढ़ी हुई है उस घर में पूरे के पूरे सब लोग पढ़े हुए निकलेंगे। ये हमारे पूरे यहाँ से लेकर पूरी इंडियन इकोनॉमी तक फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिर बहुत ज़रूरी है, जो भी वजह से जो बच्चे जो नहीं बैठे एग्ज़ाम उसमें घबराहट थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके अगर कुछ और किया जाता तो ठीक था। जो भी रूल था, जो भी रेगुलेशन था, उसको भी रखना चाहिए था, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। जो उसी दिन बहुत हम लोग भी बहुत टेंस थे, बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी हम लोगों को। जब जैसे ही बोला गया कि आपके बच्चे नहीं पहन सकते हैं, बुर्का नहीं पहन सकते हैं, ठीक है भाई चलो कम से कम। उसके बाद स्कार्फ भी निकाल दिया गया। उसके बाद लाया गया मामला दौनी उड़ी जाए, दुपट्टा उड़ा जाए, उसके बाद दुपट्टा भी हटाया गया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये सारा काम टीचरों के हाथ से करवाया गया, जो टीचर्स हमेशा बोले जाते। ये देखिए बात, ये सिर्फ इस्लामिक रिलीजियस की बात नहीं थी, एक कल्चर की बात थी। ये इंडियन ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है जिसे हम सब लोग फॉलो करते हैं। हमारे किसी भी मज़हब के दादियाँ रहे हो, उनको हम लोगों ने हमेशा उनको पल्लू में रहते हुए देखा था। तो ये रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार मैंने जो देखा कि जो बच्चों ने मार्क्स लिए, ये एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल बात रही नॉर्मल टाइम से करने से ज़्यादा। क्योंकि इन लोगों ने इस बार जो एग्ज़ाम लिखी बहुत अंडर प्रेशर में लिखा था इन लोगों ने, जो एग्ज़ाम लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्कोर हुआ है इसको लेकर मेरे जो रिलेटिव्स हैं और इवन जो मेरे नज़दीक के फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनाया इन्होंने बताया। जैसे होता है कि किसी घर में एक डॉक्टर बनते हैं तो उसके बाद वो फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स निकलते हैं, कोई एक IAS ऑफिसर निकलता है तो पीछे बहुत। तो फिर इस तरह से एक नया बेंचमार्क सेट हुआ है हमारी फैमिली में कि अभी चलो भाई 99.36% इतना हुआ है, तो फिर अभी इससे ज़्यादा हो। इस बार 100% का टारगेट रहेगा। जैसे इस तरह से इससे पहले रहा हमारी फैमिली में 97 रहा, 96 रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नया बेंचमार्क दिया गया है अभी बाकी आने वालों के लिए। आपकी बेटी को क्या बनाना चाहेंगे? सर मैं एक बात को लेके मैं हमेशा बोलता हूँ कि अक्सर मुझे पेरेंट्स भी ये बात करते हैं इसको लेके कि मेरा बोलना यह है कि कोई प्रोफेशन ग्रेट या ख़राब नहीं होता है। जहाँ पे बच्चे मेहनत करेंगे वो प्रोफेशन ग्रेट बनेगा। तो बच्चों को ये देखना है कि मुझे जिस हालत में, जिस पोजीशन में, जहाँ पे भी रहूँ, मैं किस तरह से बहुत सारे लोगों के काम आऊँ, हर चीज़ में सर्विस हो। वो मैं डॉक्टर बन के भी सर्विस करूं, इंजीनियर बन के भी सर्विस करूं, लॉयर बन के सर्विस करूं, बिजनेस बन करके भी सर्विस करूं। ये पहले सबसे पहला ये रहे। उसके बाद फॉलो हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट को किया जाए, इंटरेस्ट, स्किल और एप्टीट्यूड को। ये तीनों चीज़ों को अगर मैं देखता हूं तो फिर जुहा इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए सूटेबल है। तो इंशाल्लाह देखते हैं। पहले तभी तो हम लोग चाहेंगे कि वो तैयारी पूरी मेडिकल की ही करे और इंशाल्लाह वो करेंगे भी। मेरा नाम लियाकत अली दफेदार है। मैं एक नीट और JEE, गेट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग में हूँ मैं। इकरा PU साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा PU साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है। और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं।